हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 में दिया हुआ है तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 203 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ठीक है, तो दर हमारा दिया है कितना, वार्षिक दर कितना 10%। ठीक है, और 200 क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हो जाएगा क्या, चलिए देखते हैं। समय कितना है, समय नहीं दिया है, हमको निकालना है समय। तो आइए, मैंने क्या किया, एक तरफ लिख लिया दर पता है आप लोग को दिया था, दर कितना दिया था, तो दर दिया था 10%। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दर को 10% कर दिया। ठीक है, मूलधन कितना दिया था, तो 200 दिया था ना। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, 200। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा, तो पहले लिखते हैं इसको, मूलधन को 200। ठीक है, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर 200 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि 3 गुना हो जाएगा, तो मतलब मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुणे 3 गुना बोल रहा है, तो 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, समय हमको पता नहीं है, समय निकालना है। ठीक है, तो चलिए, हमको 3 चीज़ पता हो गया, दर पता हो गया, मूलधन पता हो गया, मिश्र धन पता हो गया। ठीक है, तो हम अब क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो मूलधन, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिश्र धन मेरा कितना है, तो 600 है, तो 600 मैंने कर दिया। ठीक है, 600 कर दिया, बराबर मूलधन कितना है, तो मूलधन 200 है, तो 200 कर दिए हम। ब्याज कितना है, तो ब्याज क्या लगाए थे हम, तो ब्याज कितना, तो उस पर ब्याज हमको पता नहीं है, तो ब्याज को हम ब्याज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्याज हमको पता नहीं है। अब देखिए, हमको ब्याज निकालना है, ब्याज नहीं पता है, तो ब्याज को हम इधर लाते हैं, तो ब्याज, ठीक है, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याज बराबर, अभी देखिए 600 है ना, तो हम इधर लाए इसको, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो इधर कर लिए 600 और माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 400। तो हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया, ब्याज हमारा निकल गया। चलिए अब दूसरा फार्मूला लगाते हैं साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, सबको पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस पे हम रख देते हैं सब। तो देखिए, साधारण ब्याज मतलब ब्याज क्या है, 400 है, तो 400 लिख देते हैं। ठीक है, बराबर मूलधन कितना था, तो मूलधन ये था, निकला था ना, मूलधन क्या लिखे थे, 200, तो 200 लिख देंगे। दर कितना, दर इतना है। समय कितना, समय नहीं पता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, मूलधन 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 गुणे दर 10% गुणे समय, समय नहीं पता है। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ, इधर बच गया क्या, 400 बच गया, और इधर 10 दुना के 20 गुणे समय। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, 400 बराबर, और इधर 10 दुना के क्या हो जाएगा, 20 गुण समय। ठीक है, अब देखिए, समय को इधर लाते हैं, क्योंकि समय ही निकालना है हमको, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 400
बटा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 1 0 से 0 गया और 2 से 2 दूनी के 4। तो क्या हो गया समय बराबर मेरे पास क्या हो गया, तो समय बराबर 20 वर्ष हो गया। ठीक है, तो मेरा समय निकल गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, वह 10% बट्टे पर बेची गई। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना दिया है, 500 दिया है, और प्रतिशत दिया हुआ है बट्टा और 10%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने किया है अंकित मूल्य लिखा है। तो अंकित मूल्य कितना दिया था, तो अंकित मूल्य 500 रुपया दिया था, तो 500 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब बट्टा प्रतिशत दिया था कितना, तो 10% दिया था। ठीक है, मैंने वो भी लिख लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब लगाते हैं फार्मूला बट्टा। ठीक है, बट्टा, क्योंकि हमको निकालना है क्या, विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो चलिए बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणे बट्टा। ठीक है, बट्टा प्रतिशत। बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया था, तो 500 दिया था, गुने बट्टा प्रतिशत कितना दिया था, तो 10% दिया था, और बटा में क्या है 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 चला गया। ठीक है, अब बचा क्या, ऊपर में 5 आधा में 50। तो मतलब हमको पता चल गया कि बट्टा कितना है, बट्टा 50 है। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य कितना था, तो 500 था, बट्टा निकल के आया कितना 50, तो कितना हो गया 450। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची गई, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य लिख लिया और बट्टा प्रतिशत लिख लिया। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम क्या, विक्रय मूल्य बराबर कितना था, तो 420 रुपया था। ठीक है, 420 रुपया, और बट्टा प्रतिशत कितना था, तो 25%। ठीक है, तो हम मानेंगे क्या, मानेंगे क्योंकि अंकित मूल्य हमको पता नहीं है, तो माना। ठीक है, माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर क्या मानेंगे हम, मान लिए 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया। अब देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बराबर, अब देखिए 100 में से मैंने क्या किया, 25 को घटा दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 75 रुपया। ठीक है, 75 रुपया है, तो अंकित मूल्य बराबर क्या, 100 रुपया।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 1 है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर 100/75। अब लिखेंगे विक्रय मूल्य ₹420 है तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100/75 गुणते 420। ठीक है, इसको कटा देंगे, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 4 गुणे उधर 420 है, बटा में 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ पे 0, तो 4 गुणे 140 बराबर क्या आ गया, 560। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या दिया हुआ है, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 8,300 है। यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। चलिए दिया हुआ है क्या, अंकित मूल्य हम लिख लिए हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना दिया था, तो दिया है कितना, 8,300। ठीक है, 8,300। अब बट्टा प्रतिशत कितना दिया था, तो दिया था, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, 20% दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लगाएंगे फिर से वही फार्मूला, क्या, बट्टा बराबर क्या होता है, तो अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य गुणे प्रतिशत बट्टा। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया है, तो अंकित मूल्य दिया है 8,300। ठीक है, और प्रतिशत कितना दिया था, तो 20%। बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गायब। ठीक है, अब चलिए इसको गुणा कर देते हैं, 32 गुणे 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर हम गुणा करेंगे तो, और चलिए गुणा कर लेते हैं, 83 गुणे 20, 0 0 0 2 3 6। ठीक है, और 2 2 5 2 6 के 12, कितना आ गया, 1260 आ गया। सॉरी यहाँ पे 8 है ना, तो हम यहाँ पे 8 कर लेते हैं, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 2 8 16। ठीक है, यहाँ पे 100, तो क्या हो जाएगा, 1660 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए दिया हुआ है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 है। ठीक है, और दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है, तो वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। देखिए छूट मतलब बट्टा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया अंकित मूल्य क्या था उसमें दिया था, तो अंकित मूल्य दिया था 75 रुपया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 75 रुपया लिख लिया। ठीक है, विक्रय मूल्य पर कितना बेचा था, तो 60 रुपया बेचता। ठीक है, तो मैंने 60 लिख लिया। अब देखिए उसमें बोल रहा है कितना छूट, तो बट्टा, उसको छूट उनको बट्टा हम बोल सकते हैं। देखिए तो 75 माइनस 60 कितना हो जाएगा, तो 15, मतलब 15 रुपया की छूट पर वो बेचता है। ठीक है, 15 रुपया, ये क्या हो गया, छूट या बट्टा। अब चलिए लगाते हैं फार्मूला, बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो बट्टा गुणे 100, बट्टा में अंकित मूल्य। तो अब देखिए हमारा बट्टा कितना निकल के आया था, बट्टा 15 निकल के आया था।
इधर 100 है। अब बटा में क्या अंकित मूल्य कितना था, 75 था, 75 कर दिया। ठीक है, अब चलिए घटा देते हैं। 15 कहीं 15, अब 15 30 35 15 पच्चे 75। ठीक है, 15 पच्चे 75 ये कट गया। अब इसको और तो कटा सकते हैं, 100 बटा में 5, तो 5 कहीं 5, अब 5 दूनी के 10, इधर 0 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि 20% की छूट पर वो बेचता है। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 में। एक क्या है, रेडियो है। एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना है, 500 है तथा ग्राहक को 450 में उपलब्ध है। ठीक है, बताइए उस पर किस प्रतिशत दर से बटा दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, हम अंकित मूल्य लिखे, फिर विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। चलिए अंकित मूल्य कितना दिया था, तो 500 दिया है, 500 लिख लिए। विक्रय मूल्य पर कितना बेच दे रहा था, तो 450 रुपया में अवेलेबल था। ठीक है, मैंने कर लिया। अब देखिए बटा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हम सिचुएशन के अनुसार फार्मूला बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंकित मूल्य 500 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना, 450, तो बराबर में क्या आ गया, 50। ठीक है, ये 50 क्या हो गया, बट्टा हो गया। अब देखिए ये तो बट्टा हो गया, अब हमको क्या करना है, बट्टा प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट्टा प्रतिशत बराबर। ठीक है, तो हो जाएगा बट्टा गुणे, सॉरी यहाँ पे 100। ठीक है, गुणे 100। अब नीचे क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बराबर, बट्टा कितना था, तो बट्टा मेरा 50 है, 50 लिख देते हैं। ठीक है, गुणे 100, 100 बटा में क्या है, अंकित मूल्य 500 है, तो 500 लिख लिए। ठीक है, एक 0 से 0 चला गया, एक 0 से 0 चला गया, मेरे पास बचा क्या, ऊपर 5, मतलब इसको भी कटा सकते हैं, 5 इकाई 5 और 5 दहा में 50, तो यही 10% मेरा क्या हो गया, बट्टा हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 है और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा प्रदान करता है। संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, पहले विक्रय मूल्य लिखा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य दिया है 1400 रुपया। ठीक है, और बट्टा प्रतिशत कितना दिया था, तो 30%। ठीक है, 30%। चलिए हमको क्या है, अंकित मूल्य नहीं पता है, तो हम मानते हैं, माना अंकित मूल्य बराबर क्या मान लेंगे, 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, तो बट्टा। ठीक है, बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, तो 30%। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, अब देखिए हम कैसे निकालते हैं बट्टा, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, अब देखिए माने थे क्या हम, अंकित मूल्य कितना 100 और माइनस बटा कितना दिया था प्रतिशत में, तो 30% दिया था। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 70। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 70 क्या निकल के आ गया, अभी देखिए ये क्या आगे निकल गया, हमको बट्टा निकला ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा और, विक्रय मूल्य कितना, 70 रुपया। ठीक है, 70 रुपया, विक्रय मूल्य 70 रुपया है, तो ठीक है तो अंकित मूल्य बराबर क्या है, अंकित मूल्य हम क्या माने थे, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया। अब देखिए अगर विक्रय मूल्य
ठीक है। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100/70। ठीक है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य 1400 रुपया, ठीक है तो अंकित मूल्य इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 100/70 गुणे 1400। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। ठीक है, और 7 इकाई 7 7 इकाई 7 7 दूनी के 14 20। फिर क्या ऊपर बच गया, देखिए 100 गुणे 200 बराबर कितना हो जाएगा, 200 2000। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस 7 क्लास के बच्चों के लिए था सारा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में तो इस वीडियो में देखकर अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।